डैड कौन से व्यंजन होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। इनकी खास बात ये है कि भी देखो, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। पहला तो किसी शब्द की शुरुआत इनसे नहीं होती, किसी शब्द के शुरू में नहीं आते भाई, किसी शब्द के शुरू में नहीं आते। मतलब इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। किसी शब्द के क्या नहीं मिलेंगे आपको? शुरू में नहीं मिलेंगे। अगर आपको दे दूं कि ये मैंने ठीक लिख दिया क्या, तो ध्यान रखना शब्द ही गलत हो गया। क्या हो गया? शब्द ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों से किसी शब्द की क्या नहीं होती? शुरुआत नहीं होती। दूसरा, जिस शब्द या तो शुरू में नहीं आएंगे, कहाँ आएंगे? या तो बीच में आएंगे या लास्ट में आएंगे या अंत में आएंगे। या तो बीच में आएंगे या, अरे आवाज नहीं भी, या तो बीच में आएंगे या अंत में आएंगे। इनसे बनने वाले शब्द देखो, इनसे बनने वाले शब्द सदैव तद्भव होते हैं। सदैव तद्भव होते हैं। डैड है, शुरू में तो नहीं आएंगे, कहाँ आएंगे? या तो बीच में आएंगे या अंत में आएंगे। जो शब्द बनेंगे वो कैसे शब्द होंगे? तत्सम होंगे कि तद्भव होंगे? तद्भव होंगे। कैसे शब्द होंगे? तद्भव शब्द होंगे। और क्या विशेषता है इनकी? नंबर 3, ये तो हो रहा है। नंबर 3, अंग्रेजी शब्दों में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। कौन से शब्दों में? अंग्रेजी भाषा के शब्दों में, अंग्रेजी भाषा के शब्दों में इनका प्रयोग नहीं होता। इनका प्रयोग नहीं होता। अब मैं ये पूछ लूं कि बोर्ड मैंने ठीक लिखा है क्या? बोलते क्या हो? बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोर्ड बोलते हैं। अपने मुख के बोर्ड बोलते क्या है? बोर्ड बोलते हैं। लेकिन लिख दिया क्या सही मैंने? नहीं लिखा। अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो अंग्रेजी भाषा के शब्दों के साथ इनका प्रयोग गलत होगा। इनका क्या होगा? गलत होगा। अंग्रेजी भाषा के शब्दों के साथ इनका प्रयोग नहीं होता। और कहाँ नहीं होता भाई? ये ठीक लिखा है क्या मैंने? ये ठीक लिखा है क्या? सही है? अरे सही है क्या? किस किस को लगता है गलत है? गलत है कि सही है? लिख लो। अनुस्वार और अनुनासिक के बाद इनका प्रयोग नहीं होता। इनका प्रयोग नहीं होता। किसकी बात हो रही है? डैड है जी। अरे अनुस्वार और अनुनासिक के बाद किनका प्रयोग नहीं होता? इनका प्रयोग नहीं होता। अब इसमें ये देखो क्या आ गया यहाँ? अनुनासिक। क्या आ गया? अनुनासिक। इसके बाद में इसका प्रयोग गलत है, मेंढक ही आएगा। अनुस्वार और अनुनासिक के बाद, अरे अनुस्वार और अनुनासिक तो समझ रहे हो ना?
ये बिंदी अकेली आ जाए तो अनुस्वार है। ये अनुनासिक है कि अनुस्वार है? अनुस्वार नहीं है, ये क्या है? अनुनासिक है। ये चंद्र बिंदु है। क्या है ये? चंद्र बिंदु है। ये क्या है? चंद्र बिंदु है। ये अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु। और अनुस्वार का आपको पता है, ये अनुस्वार होता है। ये क्या होता है? अनुस्वार होता है। मात्रा वाले के साथ इसका प्रयोग कैसे करूं? मैं ऐसे थोड़ी कर सकता हूं। तो क्या लगा दिया? सीधा बिंदु लगा दिया। क्या लगा दिया? सीधा बिंदु लगवा दिया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक लिख दिया क्या? है ठीक लिखा है। क्यों? ये क्या आ गया ऊपर? अनुस्वार आ गया। और अनुस्वार के बाद इनका प्रयोग नहीं होता। कभी भी ऐसी गलती मत करना, कभी भी ऐसी गलती मत करना। एक और होता है भाई, कौन से व्यंजन? द्वित्व व्यंजन। कौन से हैं? द्वित्व व्यंजनों में इनका प्रयोग नहीं होता। कौन सा का नहीं होता भाई? डेड है का बात करें। उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं? द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब एक ही व्यंजन, जब एक ही व्यंजन लगातार दो बार आए, लगातार दो बार आए, लगातार दो बार आए और पहला यानी स्वर रहित हो, पहला स्वर रहित हो, पहला स्वर रहित हो, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब एक ही व्यंजन कितनी बार आए? दो बार आए और पहला क्या हो? स्वर रहित हो, तो वो क्या कहलाता है? द्वित्व व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वित्व व्यंजन कहलाता है। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ? अरे द्वित्व व्यंजन का पता चला क्या? कहते किसे हैं? जब एक ही व्यंजन कितनी बार आए और पहला व्यंजन क्या हो? पहला व्यंजन क्या हो? स्वर रहित। इसमें उत्तम में लिखा है, ये देखो ऐसे लिखा हुआ है। इसमें तय ये आधा होता है। ये क्या होता है? आधा तय होता है। ये देखो पहला तय स्वर रहित है, दूसरा पूरा है। इसमें देखो ये लिखा है, पहला क्या है? स्वर रहित है, दूसरा पूरा है। यहाँ देखो खड्डा, समझ रहे हो? यहाँ क्या आ गया? ये ड क्या है? आधा है और ये क्या है? पूरा है। यहाँ नहीं है भाई, यहाँ क्या है? द्वित्व का व्यंजन, द्वित्व व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ। किसमें नहीं हुआ? तो घग्गर में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ। किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा ऐसे वर्ण होते हैं जिसका द्वित्व नहीं बनाया जा सकता। किसी भी वर्ग का
दूसरा व चौथा वर्ण ऐसे वर्ण या व्यंजन होते हैं जिनका क्या नहीं बना सकते, द्वित्व नहीं बनाया जा सकता। किसी भी वर्ग के दूसरे व चौथे व्यंजन या वर्ण का द्वित्व नहीं बनाया जा सकता, द्वित्व नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, ऐसा देखा गया कभी? अच्छा, देखा गया? क्यों? 6 कौन सा है? 6 दूसरा है। 6 वर्ग का कौन सा है? दूसरा है। दूसरे का क्या नहीं बना सकते? क्या नहीं बना सकते? द्वित्व नहीं बना सकते। तो ये बात ध्यान रखना, द्वित्व व्यंजन के साथ है। कभी भी आपने देखा है क्या ऐसा खड्डा? ये देखा है क्या? नहीं। द्वित्व व्यंजन आएंगे तो ये क्या आएंगे? उत्क्षिप्त नहीं आएंगे, वर्गीय व्यंजन ही आएंगे। ये क्या आएंगे? वर्गीय व्यंजन ही आएंगे। जैसे मैंने शब्द लिख दिया कबड्डी, कबड्डी, क्या शब्द लिख दिया? कबड्डी। यहाँ नीचे बिंदी लगाने की गुस्ताखी ना करना, ठीक है? शब्द गलत हो जाएगा। शब्द क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जैसे गुड्डा गुड्डी, गुड्डी लिख देता हूँ, गुड्डी, नीचे बिंदी नहीं लगानी, ठीक है? तो द्वितीय व्यंजन में किसका प्रयोग नहीं होता? उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता। कहाँ कहाँ नहीं होता भाई? एक तो किसी शब्द की शुरुआत इनसे नहीं होती, शुरू में नहीं आते। दूसरा, अनुस्वार और अनुनासिक के बाद इनका प्रयोग नहीं होता। तीसरा, अंग्रेजी शब्दों में इसका प्रयोग नहीं होता। चौथा, द्वितीय व्यंजन में इसका प्रयोग है नहीं होता। अगर पंचम वर्ण आ जाए तो भी इसका मत करना भाई, मैंने ये कंडा ऐसे लिख दिया, देखो ये पंचम वर्ण है। कौन सा है? पंचम वर्ण है ना। तो पंचम वर्ण के बाद भी इनका प्रयोग नहीं होता। पंचम वर्ण के बाद भी क्या नहीं होता? चलो ये चाहे मैं क्या करूं, चाहे मैं इसको यूं लिखूं तो दोनों एक ही बात है। अनुस्वार हटाऊंगा तो यही आएगा, अनुस्वार हटाऊंगा तो यही आएगा। लेकिन अगर ऐसा दे दे और यहाँ बिंदी लगा दे तो गलती मत कर देना। क्यों? पंचम वर्ण के बाद भी इनका प्रयोग है नहीं होता। आपके क्या खत्म हो गए? व्यंजन खत्म हो गए। क्या खत्म हो गए? व्यंजन खत्म हो गए। व्यंजन क्या हो गए? खत्म। चलो मात्रा किसे कहते हैं भाई? मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। मात्रा के आधार पर है, सुनो 2 प्रश्न बनेंगे। मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर, ठीक है? मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। और मात्रा के कितने भेद होते हैं? तो मात्रा के 2 भेद होते हैं। चलो मात्रा कहते किसे हैं? मात्रा कहते किसे हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। मात्रा के 2 भेद होते हैं, एक तो लघु। मात्रा कितने भेद होते हैं? एक तो लघु और दूसरा गुरु। मात्रा के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं मात्रा के, एक तो लघु और दूसरा गुरु। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। यह स्वरों का परिवर्तित रूप, या क्या करोगे आप? स्वरों का परिवर्तित रूप, ये भी मात्रा ही होता है। स्वरों का परिवर्तित रूप भी क्या होता है? मात्रा होता है। स्वरों का परिवर्तित रूप भी क्या कहलाएगा? मात्रा कहलाता है। मात्रा किसे कहते हैं? कोई पूछ लेना तो उत्तर क्या दोगे? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। वैसे स्वरों का परिवर्तित रूप भी क्या होता है? मात्रा होता है। इसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, एक तो लघु और दूसरा गुरु। एक तो लघु और दूसरा
गुरु। मात्रा के कितने भेद होते हैं? 2। और मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद बताइए। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद बताइए। वही 3। देखो, या तो मैं क्या करूँगा, मात्रा के आधार पर या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के भेद कितने हो जाएंगे? 3 ही होंगे। क्या होंगे? 3 ही होंगे। कौन कौन से होंगे? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और यहाँ मात्रा के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। क्या होते हैं? 2 भेद होते हैं। अब बहुत बार शब्द दे देता है। क्या दे देता है? शब्द दे देता है। मैंने जैसे ये प्रकाश शब्द दे दिया। क्या दे दिया? प्रकाश शब्द दे दिया। और अब आपसे ये पूछ लिया कि दिए गए शब्द में मात्राएं बताइए कितनी हैं। दिए गए शब्द में मात्राएं बताइए कितनी हैं। गिनना। अब क्या करना पड़ेगा आपको? आपको गिनती करनी है। आपको क्या करनी है? गिनती करनी है। कितनी मात्रा है भाई? कितनी है? 4 मात्राएं हैं। कितनी हैं? 4 मात्राएं हैं। कितनी है? 4 मात्राएं हैं। अब एक बार एक शब्द आ गया था, नंदनवन। ये पूछ लिया और इसमें पूछ ली थी मात्रा, पूछ ली थी कि इसमें मात्राएं कितनी हैं। कितनी मात्राएं हैं? अब पहला ऑप्शन ये था और आत्महत्या कर ली थी यहाँ। क्यों? इसमें कोई मात्रा नजर आ ही नहीं रही, एक भी नहीं है। मर गए थे लोग यहाँ फांसी खा खा के। 6 मात्राएं हैं। कितनी हैं? इसमें 6 मात्राएं हैं। कितनी हैं? 6 मात्राएं हैं। कैसे है? कैसे है? चलो अभी बताएंगे कैसे है, क्यों है, कैसे है, क्यों है। स्वर तो सारे आते होंगे। स्वर आते हैं क्या? स्वर आते हैं तो मात्रा भी आ जाएगी। पहली होती है लघु। कितने रूप होते हैं? लघु और गुरु। देखो भी, लघु जो होती है ना, उसकी कितनी गिनी जाती है? 1। मैंने वहां भी करवाया था, एक मात्रिक। लघु की कितनी? ह्रस्व का उल्टा दीर्घ होता है। ह्रस्व का उल्टा कितना होता है? क्या होता है? और लघु का उल्टा गुरु होता है। लघु का उल्टा क्या होता है? गुरु। यहाँ क्या था? एक मात्रिक, 1 गिनी जाएगी। लघु की कितनी गिनी जाएगी? एक मात्रिक यानी 1। गुरु यानी दीर्घ कितना? 2। ये क्या हो जाएंगे? द्विमात्रिक। कौन कौन से व्यंजन होते हैं जिनकी एक मात्रा होती है? स्वर होते हैं जिनकी एक मात्रा होती है। कौन कौन से स्वर होते हैं जिनकी एक मात्रा होती है? एक मात्रिक में मैंने कौन कौन से बताए थे? ए, ई, उ और री, यही तो बताए थे। इनकी मात्रा कितनी होती है? 1 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है इनकी? 1 मात्रा होती है। अगर चंद्र बिंदु आ जाए ना, ये भी आ जाए, तो ये कोई प्रभाव नहीं डालता भाई, ये कोई प्रभाव नहीं डालता। ये आ जाए, ये कोई प्रभाव नहीं डालता। गुरु में कौन कौन सी आ जाएगी? जिसकी 2 मात्राएं होगी। गुरु को कितनी होगी? 2। ए के बाद में क्या आएगा? यहाँ छोटी है तो यहाँ क्या हो जाएगा? छोटा हुआ तो बाकी ओ औ अंग और एह। कितनी मात्राएं होंगी इनकी? 2 मात्राएं होंगी। कितनी गिनती करोगे तो कितनी गिननी पड़ेगी? 2। ये कोई प्रभाव नहीं डालता भाई, इसको यहाँ से भगा देते हैं। अगर इनकी गिनती करोगे तो कितनी? अब मैंने ये दे दिया, ये लिख दिया, मेरे को अंत में मात्राएं बताइए कितनी? कितनी? और मैंने ये लिख दिया कि अतः में मात्रा बताइए कितनी? समझ रहे हो? क्यों? इसकी कितनी मात्रा है? 2। इसकी कितनी? 2। और इसकी कितनी? 1। अब देखो अनुस्वार आ गया नहीं? इसकी कितनी? 2। और इसकी कितनी? 1। इसकी कितनी? 1। अब इसमें मात्राएं बताइए भी कितनी है? अरे किसी को समझ ना आए ना तो पूछने में कोई शर्म नहीं है भाई। कितनी है? 5। कैसे पता चला कि 5 है? यहाँ देखो, यहाँ ऊ जो है ना, ये जो ऊ की मात्रा लगती है ना, कौन सा ऊ है? ये छोटा ऊ है। कौन सा है?
छोटा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा कितनी है, यानी लघु है। क्या है, लघु है। ये लघु की कितनी मात्रा, एक। लघु की कितनी मात्रा, एक। अब देखो इसमें द में क्या जुड़ा हुआ है, इसमें किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। देखो दा और माँ में किसकी मात्रा है, आ की। आ की मात्रा कौन सी होती है, गुरु। गुरु की कितनी होती है, दो। ये देखो दो 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 चार, ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आज नाम किधर है, कुलदीप। नाम में मात्रा देख, कितनी मात्राएं हैं तेरे नाम में, कितनी, क में कितनी है, ल में। देखो यहाँ कुछ नहीं है तो इसमें क्या है, यहाँ क्या है, समझ रहे हो, यहाँ बड़ी ई की मात्रा है ना, और यहाँ किसकी है मात्रा, होती किसकी है, स्वरों की होती है। मात्रा किसकी होती है, स्वरों की। ऊ देखो ये ऊ रहा, ऊ की कितनी, एक। ये ए रहा, ए की कितनी, ये बड़ी है तो ये रही, इसकी कितनी, ये ए रहा तो ये ए की कितनी। ठीक है, कितनी मात्राएं होगी, 5 मात्राएं हो गई। कितनी हो गई, 5 मात्राएं हो गई। अब मैंने शब्द लिखा था क्या, नंदन वन। अब बताओ भाई कितनी मात्राएं, इसकी कितनी, इसकी कितनी, इसकी कितनी, कितनी हो गई। चलो मैं अब इसको यूं लिख देता हूं। अब कितनी, देखो मेरे पास ये तो ऑप्शन है ना। अब देखो मैं चाहे कांता को ऐसे लिखूं, चाहे मैं कांता को ऐसे लिखूं, मेरे पास ऑप्शन है, दोनों ठीक है। क्या है, दोनों ठीक है। चाहे मैं नंदनवन यूं लिख दूं, चाहे मैं नंदनवन यूं लिख दूं। अब ऊपर क्या था, अनुस्वार लग गया। अनुस्वार का आपको स्पष्ट बताया कितनी मात्राएं हैं, 2 है। आपको समस्या नहीं हुई कि इसमें 6 बताने में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आ गया तो अब इसमें कितनी मात्राएं हैं, अब ये नंदनवन आ गया तो इसमें कितनी मात्राएं हैं, कितनी है, 6 मात्राएं। एक छोटा सा नोट लगा लो, यदि लघु के बाद आधा वर्ण आ जाए, यदि लघु के बाद आधा वर्ण आ जाए, यदि लघु के बाद आधा वर्ण आ जाए, यदि लघु के बाद, लघु के बाद आधा वर्ण आ जाए, लघु के बाद आधा वर्ण आ जाए, वर्ण आ जाए, आ जाए तो लघु, तो लघु गुरु हो जाता है, गुरु हो जाता है। तो लघु क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। यदि लघु के बाद क्या आ जाए, आधा वर्ण आ जाए, तो लघु क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। यही हुआ ना। अरे क्या हुआ, यहाँ न में कितनी मात्राएं थी, लघु था कि गुरु, लघु था, लघु के बाद में क्या आ गया, आधा आ गया, तो लघु क्या हो गया, गुरु हो गया। तो गुरु की कितनी, कितनी हो गई, 6 हो गई। मैं कैसे भी लिखूं, मैं कैसे भी नंदनवन को कैसे भी लिखूं, यदि लघु के बाद क्या आ जाए, आधा आ जाए, तो लघु क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। लघु क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। यदि शुरू में आधा आ जाए तो देखो, यदि गुरु के बाद, यदि गुरु के बाद, गुरु के बाद आधा वर्ण आ जाए, गुरु के बाद क्या आ जाए, आधा वर्ण आ जाए, आधा वर्ण आ जाए, तो गुरु महागुरु हो जाता है क्या, तो गुरु महागुरु हो जाएगा। तो गुरु गुरु रहता है, तो गुरु गुरु ही रहता है, गुरु गुरु ही रहता है। यहाँ देखो ये रहा। अब यहाँ की मात्रा है ना, आ की मात्रा है, इसकी कितनी, 2, और इसकी भी कितनी, 2। चाहे मैं कांता को ऐसे लिख देता तो भी कितनी थी मात्राएं। देखो गुरु के बाद में क्या आ गया, आधा आ गया, तो गुरु क्या रहेगा, गुरु ही रहेगा। गुरु क्या रहेगा, गुरु ही रहेगा। तो कितनी मात्राएं, 4 मात्राएं। गुरु के बाद गुरु आ जाए तो गुरु क्या रहेगा, गुरु ही रहेगा। यदि शुरू में आधा वर्ण आ जाए, यदि शुरू में आधा वर्ण आ जाए,
क्लास में होंगे बार। यदि शुरू में आधा वर्ण आ जाए, यदि शुरू में आधा वर्ण आ जाए, आधा वर्ण आ जाए तो उसकी कोई मात्रा नहीं होती, तो उसकी कोई मात्रा नहीं होती। नोट कर लेना, यदि शुरू में क्या आ जाए, आधा वर्ण आ जाए तो उसकी कोई मात्रा नहीं होती। क्या शब्द लिख दिया? प्यास लिख दिया। क्या लिख दिया? प्यास। कितनी मात्राएं हैं? कितनी मात्राएं हैं? देखो, आ की कितनी? 2, ए की कितनी? शुरू में आधा आ गया, इसकी कोई मात्रा नहीं, तो कितनी मात्राएं? कितनी मात्राएं भाई? कितनी मात्राएं? अरे इसमें प आधा है कि पूरा है? प क्या है? आधा है। रे के ऊपर मात्रा किसकी लगी हुई है? एक ही। इसकी लघु लगती है कि गुरु? गुरु। इसकी गुरु की कितनी? मैं में एक, कितनी? 3। चलो, कक्ष। कितनी मात्राएं? कक्ष में कितनी मात्राएं? कक्ष में कितनी मात्राएं? मैं बोल दूं 3 है तो बताइए, किस किस को समझ नहीं आया भाई? किससे मिलकर बना है? और यहां पहले क्या? इससे पहले मैं इसको यूं लिखता, अब कितनी? अब कितनी? क्यों? लघु के बाद क्या आ गया? ये कै में लघु था, क्या क्या था? लघु था। लघु के बाद में क्या आ गया? आधा। लघु के बाद क्या आ गया? आधा आ गया। लघु के बाद आधा आ गया तो लघु क्या बन जाएगा? गुरु बन जाएगा। ये तो इसमें तो ए जुड़ा हुआ है, तो मात्रा कितनी? अरे कहाँ दिक्कत आई है? सत्र। अरे सत्र। कितनी मात्राएं? कितनी मात्राएं? प्रज्ञा। कितनी मात्राएं? प्रज्ञा में कितनी मात्राएं? प्रज्ञा में कितनी मात्राएं? किससे मिलकर बना है? रे आ गया। रे के बाद में आधा आ गया ना, तो रे लघु था, क्या बन जाएगा? रे क्या था? लघु था। लघु के बाद क्या आ गया? अरे आधा आ गया, तो लघु क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। 2 इसकी आ की कितनी होती है? आ की कितनी होती है? नहीं पता चला क्या अभी तक? अरे नहीं समझ आया क्या? ये वर्ण विन्यास होगा इसका। देखो, ए की क्या लगती है? एक मात्रा। ए की क्या लगती है? एक यानी लघु। एक यानी क्या? लघु। लघु के बाद में देखो ये क्या आ गया? आधा आ गया। क्या आ गया? आधा आ गया, तो लघु क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। लघु क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। और इसमें तो मात्रा किसकी है? आ की मात्रा है, तो कितनी मात्रा हो जाएगी? 4 मात्रा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4। इसमें पै तो शुरू में ही आता है, इसकी तो कोई मात्रा होती नहीं, इसकी तो कोई मात्रा होगी नहीं ना। मात्रा किसकी लगती है? स्वरों की। ये थी आपकी क्या? मात्रा। हाँ भी, किसी को और सवाल हो? कितनी मात्राएं? कितनी?
कैसे पता चला 5? ई की कितनी लगती है? 1 लगती है। 1 तो इसकी, आ की 2 और मैं की ए की कितनी लगती है? 1 लगती है। लेकिन लघु के बाद आधा आ रहा है। लघु के बाद क्या आ रहा है? आधा। देखो ई के बाद में से आधा आ रहा है। ई के बाद में से क्या आ रहा है? ये सर है, श्रय बना है किससे? इससे मिलकर बना है, ठीक है। और इसमें क्या है? आ है। देखो यहाँ ई थी, ई क्या थी? छोटी, ये तो लघु है। और लघु के बाद क्या आ गया? आधा आ गया। तो लघु क्या हो गया? गुरु हो गया। तो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। सही बताया है, पार्टी लगेगी। है भाई, उत्तर सही बताया तो पार्टी दे दे। शाबाश। हाँ भाई, किस किस को समझ नहीं आया बताइए भाई? मात्रा आ गया क्या? मात्रा समझ आ गया? चलो अब इसका करते हैं कौन सा। देखो अब वो क्या क्या रहता है इसका? वो रहता है ना, देखो भाई, घोष या गूंज के आधार पर, घोष या गूंज के आधार पर वर्ण कितने भेद होते हैं भाई? घोष या गूंज के आधार पर। देखो कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते हैं ना तो गूंज पैदा होती है। क्या पैदा होती है? गूंज पैदा होती है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करते हैं तो गूंज पैदा नहीं होती। जिनमें गूंज पैदा होती है वो कौन से होते हैं? घोष, या इनको एक नाम और देते हैं सह घोष, यानी गूंज के साथ। क्या बोलते हैं? जिनमें गूंज पैदा हो, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय गूंज पैदा हो वो कौन से होते हैं? सह घोष या घोष। और जिनमें गूंज पैदा ना हो वो कौन से होते हैं? वो कौन से होते हैं? अघोष होते हैं। वो कौन से होते हैं? स्वर जो होते हैं वो सह घोष होते हैं कि अघोष होते हैं? स्वर सह घोष होते हैं कि अघोष होते हैं? किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा कौन कौन सा है? तीसरा, चौथा, पांचवा सारे के सारे स्वर य, र, ल, व और है सघोष होते हैं। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। अब बोल के देखो, एक तो बोलो क, ख, फिर बोलो यहाँ ग, ग, अंग। देखो गूंज आ रही है कि नहीं आ रही? क, ख बोला तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर बोलो ग, ग, अंग, गूंज पैदा होगी। बोल के देख लेना, च, छ, ज, ज, इया गूंज आएगी। सघोष है। जिनमें गूंज पैदा हो वो कौन से हो जाएंगे? सघोष हो जाएंगे। ए, आ, ई बोलोगे तो क्या होगी? गूंज होगी। गूंज पैदा होती है। क्या होती है? गूंज पैदा होती है। तो हाँ भाई, सघोष व्यंजन या वर्ण ध्वनियां कितनी होती है भाई? सघोष वर्ण व्यंजन स्वर कितने होते हैं भैया? कितने होते हैं सघोष है? देखो 15 ये, 11 ये, कितने हो गए? हैं? 15, 11, 26, 4 ये, 30 और 1 ये, कितनी होती है? बच गए कौन कौन से? अघोष कौन से? तो किसी भी वर्ग का कौन सा? पहला, दूसरा। किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा और स और स। 31 का उल्टा कर दो। अघोष तो बढ़िया होती है। स्वर सघोष होते हैं कि अघोष होते हैं? अरे स्वर सघोष होते हैं कि अघोष होते हैं? सघोष होते हैं। कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। किसी भी वर्ग का पहला सघोष होता है कि अघोष होता है? अघोष। दूसरा भी अघोष। अब बच गया क्या? प्राणवायु के आधार पर। किसके आधार पर है? प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर वर्णों के भेद बताइए कितने होते हैं?
दो भेद होते हैं भाई। देखो जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, किसी वर्ण को बोलते हैं, तो जो फेफड़ों से जो हवा बाहर निकलती है उसको बोलते हैं क्या? प्राणवायु। क्या बोलते हैं उसको? प्राणवायु। इसके कितने भेद होते हैं? प्राणवायु के आधार पर वर्ण के भेद पूछ ले तो दो। एक तो अलप प्राण, देखो वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कम मात्रा में हवा बाहर आए तो वो अलप प्राण होते हैं। वो कौन से होते हैं? अलप प्राण होते हैं। और जिसमें ज़्यादा मात्रा में हवा बाहर आए तो वो कौन से? महाप्राण। अब कम में कम कौन कौन से में आती है भाई? किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा स्वर य, र, ल, व, इनको बोल के देख लेना भाई। देखो एक तो बोलो क, अब बोलना ख, हाथ लगाओ यहाँ, क, ख, यहाँ हाथ लगाओ, बोल के देखो क, ख, ग, घ। तो किस में निकलती है ज़्यादा? पहले में निकलती है क्या? अरे पहले में नहीं निकलती। क, ख दूसरे में आएगी। अरे पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा क्या होते हैं? अलप प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अलप प्राण होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा क्या होते हैं? अलप प्राण। स्वर भी क्या होते हैं आपके? अलप प्राण होते हैं। य, र, ल, व भी क्या होते हैं? अलप प्राण होते हैं। महाप्राण जिनमें हवा ज़्यादा बाहर निकले कौन कौन से बच गए भाई? दूसरा, चौथा, स, और है। ये लो जी, ये आपके महाप्राण होते हैं। याद कर लेना भाई। अब च, छ बोल के देख लो। ज, झ आवाज ज़्यादा आएगी। अरे कोशिश करो, ज़्यादा ठीक को नहीं लिखट जी तो फिर रोड बाजेगी। अलप प्राण हो गए, महाप्राण हो गए। अब इनका क्या करें? उच्चारण स्थान। क्या करेंगे? उच्चारण स्थान। पोस्टमार्टम तो हो गया इनका तो, हाँ? अब इनका क्या हो गया? पोस्टमार्टम तो हो गया। अब इनका क्या पढ़ेंगे अपन? उच्चारण स्थान करो भाई। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। वर्णों का क्या पूछ लेता है? उच्चारण स्थान। अरे कौन कौन से वर्ग बताए थे मैंने? एक तो क था, एक और एक प। शुरुआत करनी है क मतलब कंठ से। क मतलब है कंठ से। क वर्ग पूरा का पूरा लिखना, कुछ नहीं, पूरा का पूरा कंठ से। कंठ के बाद तालु आते हैं भी। च वर्ग पूरा का पूरा, ट वर्ग उसके बाद में मूर्धा। अरे मूर्धा पता है क्या होती है? जो दांतों के पीछे खुरदरा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? मसूड़े जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मूर्धा बोलते हैं। क पूरा का पूरा क वर्ग कहाँ से बोला जाता है? च वर्ग, ट वर्ग। मूर्धा के बाद क्या आ जाते हैं? दांत आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? दांत के बाद में क्या आ जाते हैं? ओष्ठ। क्या आ जाते हैं? ओष्ठ। दांतों के पीछे जो खुरदरा हिस्सा नहीं होता ना, जीभ फेर के देखो, खुरदरा हिस्सा है, उसको बोलते हैं मुर्दा। उसको क्या बोलते हैं? मुर्दा। अब जीभ है ना, जब अपन क्या बोलेंगे? ट बोलेंगे ना, और जीभ उसी खुरदरे हिस्से को छुएगी, उसी खुरदरे हिस्से को छुएगी। या मसूड़े लिख दो, या मुर्दा की जगह क्या मसूड़े लिख लो, मसूड़ा लिख लो, कोई बात नहीं है, मसूड़ा भी लिख सकते हो, कुछ नहीं लिखना। पहला कहाँ से शुरुआत करोगे? कंठ के बाद में क्या आएगा? तालु के बाद में मुर्दा के बाद फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? ओष्ठ। अब क वर्ग का तो पता लग गया आपको। मैं ये लिख दूं कि घ का उच्चारण स्थान बताइए, आप फट बताओगे कि कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। कहाँ से? कंठ से। घ का तो बता दोगे। अगर मैं ये लिख देता कि इसका बताइए उच्चारण स्थान, अब आ का उच्चारण स्थान बताइए। ठीक है, हम देखो ये तो क्या थे? ये वर्गीय व्यंजन थे। क्या थे? वर्गीय व्यंजन थे। हम सभी को क्या करेंगे? साथ में लेके चलेंगे भी। ठीक है, सभी को क्या करेंगे? साथ में लेके चलेंगे। इसलिए संस्कृत की कुछ उक्तियां हैं वो मैं आपको लिख दूंगा और याद करवा दूंगा।
पहली उक्ति जो है संस्कृत की वो है अकु है। क्या है? अकु है विसर्ग। पहली क्या है? अकु है विसर्ग। यानी पहला मैंने कहाँ से बताया था? कंठ। पहला कहाँ से बताया था? कंठ। अकु है विसर्ग। पहला कहाँ से बताया था? कंठ से बताया था। अकु है विसर्ग। पहला कहाँ से बताया था? कंठ से। यानी आपका ए और आ दोनों एक जैसे होते हैं क्या? ए और आ कैसे होते हैं? दोनों एक जैसे होते हैं। यानी पूरा का पूरा कौन सा वर्ग है? पूरा का पूरा कौन सा वर्ग है? कै वर्ग। और आपका है, और आपके कहाँ से बोले जाते हैं? अकु है विसर्ग। यानी ए और आ पूरा का पूरा कौन सा वर्ग है? कै वर्ग। आपका क्या? और फिर क्या आपका? कहाँ से बोला जाता है? विसर्ग का उच्चारण करते समय कौन से वर्ण की ध्वनि निकलती है? लिख लेना ये बात है। विसर्ग का उच्चारण करते समय कौन से वर्ण की ध्वनि निकलती है? तो है की ध्वनि निकलती है। किसकी निकलती है की ध्वनि निकलती है। पेपर में आ गया 2016 कलरक में। विसर्ग का उच्चारण करते समय कौन से वर्ण की ध्वनि निकलती है? तो है की ध्वनि निकलती है। ए आ पूरा का पूरा कौन सा वर्ग है और विसर्ग कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। इसके बाद में कौन सा आ जाएगा? ये पहला, ये दूसरा कौन सा आ जाएगा? ईचु यस। क्या आ जाएगा? ईचु यस। कंठ के बाद में क्या बताया था? तालव्य या तालु ध्वनि। तालव्य। इसका उच्चारण स्थान पूछ ले तो तालु। कहाँ से? अब देखो ई दोनों एक जैसी होती है कि नहीं होती? ई और पूरा का पूरा कौन सा वर्ग बताया था? और क्या आपका? और कहाँ से? देखो ये रे ले वे लिख देता हूँ मैं। ये रे ले वे। फिर क्या होता है? से और से। इसको छोड़ दो, इसकी भी अलग ही है भाई। ये याद कर लेना। दोनों के दोनों कहाँ से? तालु से। तालु के बाद क्या जाएगा? ये मूर्धा से और ये दंत से। देखो पहले कौन सा आ गया? ये और से आ गया ना। ये और से आ गया। ये और से आ गया। अब देखना तीसरा कौन सा आएगा? रीटू रस। तीसरा याद क्या करोगे? रीटू रस। रीटू रस। तीसरा क्या आ जाएगा? रीटू रस। कहाँ से? मूर्धा। क्या आ जाएगा? मूर्धन्य या मूर्धा। आपका कौन है? सा री। पूरा का पूरा कौन सा वर्ग है? कै वर्ग। और क्या आ जाएगा आपका? रे और स। रे और स। कहाँ से? मूर्धा से। बहुत आसान है। या क्या याद करना है? अकु है विसर्ग, ईचु यस, रीटू रस। चौथा तुलसी। तुलसी क्या हो जाएगा? दंत। तुलसी क्या हो जाएगा? दंत। तय का वर्ण करोगे, जीभ दोनों दांतों के बीच जाएगी। जीभ कहाँ किसको छुएगी? दांतों को छुएगी। तय का उच्चारण करोगे तो जीभ मसूड़ों को छुएगी। च का उच्चारण करोगे तो जीभ कहाँ जाएगी? तालु को छुएगी। तय यानी पूरा का पूरा कौन सा वर्ग है? तय वर्ग। ल और स। ये लिखा था ना मैंने पहले भी, यही था। ये देखो ये स, ये स पूछे जाते हैं भाई। ये क्या? ये स पूछ लेता है बहुत बार। इनका ध्यान रखना भाई। ये दुए वाला, ये पे वाला ऐसे मत बोला करो। ये कौन सा है आपका?
तालव्य। कौन सा है? ये तालव्य है। ये वाला मूर्धन्य। ये कौन सा है? मूर्धन्य। और ये वाला दंत्य। ये कौन सा है आपका? दंत्य। ये दंत्य स है। कौन सा है? दंत्य स है। ये कौन सा है? मूर्धन्य स है। और ये कौन सा है? तालव्य स है। कौन सा है? तालव्य स। बोलोगे तो स ही बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? स ही बोला जाएगा। तो लेकिन अलग अलग होता है। स कौन सा स लिखूं? तालव्य स लिखो तो तालव्य समझ जाएगा, ये वाला। मूर्धन्य लिखो तो ये वाला। दंत्य लिखो तो ये वाला। अब कौन सा बच गया? एक बच गया। कौन सा? पांचवा कौन सा होता है? उपमा। यानी कि क्या हो जाएगा? ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। यानी दोनों के दोनों उ पूरा का पूरा कौन सा वर्ग है? प वर्ग कहाँ आ जाएगा? अरे प वर्ग का आखिरी मैं होता है। ठीक है, प वर्ग का आखिरी क्या होता है? मैं होता है। अरे प का आखिरी मैं होता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा प वर्ग कहाँ से बोला जाएगा? ओष्ठ से। दोनों ऊ कहाँ से बोले जाएंगे? ओष्ठ से। अब क्या रह गया? क्या बच गया भाई, बताओ मेरे को। यूं हमारा दिन दौड़ गया हुआ। अब क्या बच गया बताओ? क्या बच गया? शब्द कोश, सब वर्ण विन्यास। अरे इनमें वर्ण पूछ रहा हूं, जिनका उच्चारण स्थान पूछ ले तो वो कहां से बताओगे? चलो वह का उच्चारण स्थान बताइए, बताओ भाई। मैंने करवा दिया क्या आपको? अरे वह का उच्चारण स्थान करवा दिया क्या? तो ये तो बचता है ना, बचता है कि नहीं बचता? वह का उच्चारण करते समय ऊपर वाले दांत नीचे वाले होठ को छूते हैं। वह का उच्चारण करते समय ऊपर वाले दांत है ना, वो नीचे वाले होठ को छूते हैं। बोल के देख लेना वह। ठीक है, वह बोलोगे तो ऊपर वाले दांत क्या करेंगे? नीचे वाले होठ को छुएंगे। तो दो से मिलकर बोला जाता है, दांत और ओष्ठ से मिलकर बोला जाता है। तो ये कौन सी ध्वनि हो गई? दंतोष्ठ। कौन सी ध्वनि हो गई? दंतोष्ठ। अरे वह का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। क्या होता है? दंतोष्ठ। मैं यदि आपके ऊपर वाले दांत तोड़ दूं तो कौन से वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाओगे? वह का। यदि आपके ऊपर वाले दांत तोड़ दूं तो कौन से वर्ण का उच्चारण नहीं होगा? और नीचे वाला होठ काट दूं तो भी वह नहीं बोल पाओगे, तो भी वह नहीं बोल पाओगे। अरे उच्चारण स्थान बताइए। देखो ए किससे मिलकर बना है? ए प्लस ई से और ओ ए प्लस ऊ से। ए का उच्चारण स्थान भाई, और ई का? ई का क्या हो जाएगा? तालु। तो इसका अगर उच्चारण स्थान पूछ लेना तो कंठ तालव्य कर देना या कंठ तालु कर देना। क्या कर देना है? कंठ तालु या कंठ तालव्य। देखो ए का उच्चारण स्थान है कंठ, और ऊ का? अरे ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। क्या हो जाएगा ये? अगर ये दोनों पूछ लें तो क्या हो जाएंगे? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। अरे पूछ लेना भाई, कुछ लिखा हुआ ना समझ आएगा। अब क्या बच गया भाई? वर्ण, वो तो करवाएंगे। इनमें बचता है क्या कोई? एक बात ध्यान दे लेना भाई,
मैंने आपको क्या करवाया था? कै वर्ग का पांचवा कौन सा? छह वर्ग का? मैंने करवा दिया पूरा का पूरा कै वर्ग। कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। यदि अगर पंचमा अक्षर है ना वो नासिक्य होता है। क्या होता है? नासिक्य होता है। पंचमा अक्षर क्या होता है आपका? नासिक्य। अब देखो मैं इसका पूछ लेता हूँ आपसे कि अंग का उच्चारण स्थान बताइए। मैंने लिख दिया कंठ। क्या लिख दिया? कंठ, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अब आपको उत्तर क्या? अब आप उत्तर क्या दोगे? इसका पूछा है मैंने। अब आप उत्तर क्या दोगे? क्या उत्तर दोगे? कंठ का। क्या उत्तर दोगे आप? अब उत्तर कंठ हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ ये लिख देता कि नासिक्य, क्या लिख देता? नासिक्य। अब बताओ इसका उत्तर क्या देते? अब इस बात की ध्यान रखना, अगर कंठ और नासिक्य दोनों दिए हो तो प्राथमिकता किसको देनी है? प्राथमिकता किसको दोगे? नासिक्य को। किसको दोगे? पंचमा अक्षर में। किस में? पंचमा अक्षर में। मैंने ये पूछ लिया इसका उच्चारण स्थान बताइए। मैंने कौन से में आता है? तय वर्ग में। तय वर्ग का क्या है? पांचवा। अगर नासिक्य ना दिया हो, नासिक्य ना दिया हो तो इसका उच्चारण स्थान दंत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये दंत्य हो जाएगा। ये ध्वनि हो जाएगी, वो दंत्य ध्वनि हो जाएगी। अगर नासिक्य दिया हुआ है तो उत्तर क्या होगा आपका? नासिक्य ही होगा। क्या होगा? नासिक्य ही होगा। इसी तरह एक चार और रे से ले और न। रे से ले और ने कैसी ध्वनि है? रे का उच्चारण स्थान बताइए। मूर्धा। क्या है? मूर्धा। जीभ कहाँ जाएगी? मूर्धा को छुएगी, यानी मसूडों को छुएगी। से का दंत्य, ले का दंत्य और ने का भी दंत्य। अगर देखो नासिका दिया हो तो उत्तर क्या दोगे? नासिका ना दिया हो, क्या दिया हो? दंत्य दिया हो तो उत्तर क्या दोगे? दंत्य दोगे। यदि यहाँ एक चीज और दे देता है बहुत बार, वर्तस्य। इन ध्वनियों का अगर उत्तर में आपको क्या मिले, इसका देखो नासिक्य दिया हो तो उत्तर नासिक्य ही देना है। न का उत्तर क्या दिया हो? नासिक्य दिया हो तो उत्तर क्या दोगे? नासिक्य ही दोगे। यदि यहाँ इसका उत्तर क्या दिया होता? दंत्य और वर्तस्य दोनों दिया होता तो फिर उत्तर आपको ये देना है, भी ध्यान रखना। तो फिर उत्तर कौन सा देना है? वर्तस्य। यहाँ दंत्य दिया हो और वर्तस्य दिया हो तो उत्तर कौन सा? यही स्थिति इसके साथ है और यही स्थिति इसके साथ है। अब वर्तस्य पता है क्या होता है? नहीं पता? मसूडों के या मूर्धा और दांत के बीच में जो चिकना हिस्सा होता है ना, उसको बोलते हैं वर्तस्य। क्या बोलते हैं उसको? वर्तस्य। कहते हैं कि रे से ले ने का उच्चारण करते समय क्या है? जीभ उस चिकने हिस्से को छूती है, तो इसलिए वर्तस्य। ठीक है? वैसे नहीं देता इतना मुश्किल, दे भी। नासिक्य, हाँ नासिक्य वाला एक यही है, नहीं है एक नासिक्य वाला। तो उत्तर क्या देना है आपको? नासिक्य ही देना है, क्योंकि पंचमा अक्षर नासिक्य है। पंचमा अक्षर क्या है आपका? नासिक्य है। अब और क्या बच गया भाई? हैं? वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद। किसे कहते हैं अभी वर्ण विच्छेद? शब्द में से स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करने की क्रिया, अलग अलग करने की क्रिया वर्ण विन्यास
या वर्ण विच्छेद कहलाती है भाई, वर्ण विच्छेद कहलाती है, वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहलाती है। वर्ण विन्यास किसे कहते हैं या वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? देखो एक शब्द दे दिया, उसमें से स्वर अलग करना और व्यंजन अलग करना, ये जो काम है ये क्या कहलाएगा आपका? वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास। वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास। जैसे शब्द लिख दिया मैंने अध्यापक, क्या शब्द लिख दिया? अध्यापक। अध्यापक का क्या करना है हमें? वर्ण विच्छेद करना है। क्या करना है? वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास करना है। देखो शुरू में क्या है? ए है, और इसके बाद में क्या है? ध आधा है, तो आधा लिख दो। फिर क्या है? यह में से क्या बाहर आएगा? आ किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। फिर क्या है? पे आधा नहीं है, पे में क्या छुपा हुआ है? ए छुपा हुआ है। इसमें बाद में क्या आया? कै आया, कै में से क्या बाहर आएगा? ए बाहर आएगा। ये इस अध्यापक का क्या हो गया? वर्ण विन्यास हो गया। क्या हो गया? वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद हो गया अध्यापक का। किसका हो गया? अध्यापक का। देखो ये स्वर अलग कर दिए, व्यंजन अलग कर दिए। ये देखो ये स्वर, ये व्यंजन, ये स्वर, ये व्यंजन, ये देखो अलग अलग कर दिए ना। कर दिए कि नहीं कर दिए? चलो अब इस प्रधान का क्या करना है आपको? वर्ण विच्छेद करना है। प्रधान करो। बंद कहाँ से होगा? प्रधान का वर्ण विच्छेद करना है। इसमें पे आधा है ना, फिर क्या है? रे पूरा है। ए फिर क्या आएगा? ध के बाद में क्या आएगा? आ के बाद में क्या आएगा? न के बाद क्या आएगा? ये लो जी, वर्ण विन्यास हो गया प्रधान का। अरे किस किस को समझ नहीं आए? हाँ मित्र, अरे नहीं आया? पूछ क्यों नहीं रहा? पूछ क्यों नहीं रहा? स्टॉप करना। अरे पूछ क्यों नहीं रहा? बीच की बात नहीं है। ये वर्ण विन्यास, ये वर्ण जो करवाए हैं, तो हर वर्ण की हर क्लास में था, ठीक है? ये क्यों टूटा, कहाँ से टूटा, कैसे टूटा, ये तो पूछ सकता है ना। कर दिया क्या? पेपर में आ गया? अरे पेपर में आ गया फिर क्या करोगे? विन्यास करना है।